व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस एंड प्रोसेस डॉट ARGB। Node.js का इंट्रो हम लोगों ने इसके लास्ट वाले वीडियो में देखा था और आज ये इसका पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के बारे में बताने के पहले जब आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे उस वक्त आप लोगों ने विंडोज के बारे में पढ़ा होगा कि हम लोग अगर किसी क्रोम में जा करके इस तरीके से इंस्पेक्ट करें, उसके कंसोल में जाए और यहाँ पर जा करके कुछ नहीं जस्ट विंडो लिख करके एंटर करें, तो यहाँ पर मुझे विंडो मिल जाता था और इसके ऊपर क्लिक करते ही मुझे इतना सारा इस तरीके से फ़ोल्डर, फ़ाइल, फिर बहुत सारे टाइप का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल अलर्ट, ये सब कुछ मिल जाता था और इससे हम लोग बहुत कुछ करवाते थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर मेरा Node.js है और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि Node.js क्या है? ये जस्ट एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, यानी जावास्क्रिप्ट को रन करवाने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा वे। तो अगर हम लोग मान लीजिए मेरे गिट में जाते हैं, आप लोग टर्मिनल में रन करवा सकते हैं, कहीं भी रन करवा सकते हैं और इसमें नोड लिखते ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग नोड की दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जा करके अगर हम लोग विंडो लिखें और विंडो लिख करके एंटर करें, तो यहाँ पर एक इस तरह का एरर आता है कि यहाँ पर विंडो को ये जानता ही नहीं है। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को एक ऐसा फाइल चाहिए जो बताए कि हम लोग किस-किस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम pwd भी लिखेंगे, तो भी मेरा पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये नहीं ला करके देगा। हम लोग टर्मिनल में पढ़े थे कि पीडब्ल्यूडी से हम लोग किस डायरेक्टरी के अंदर है उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जानना है कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो इसको जानने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है अपने प्रोसेस का। तो सबसे पहले जैसे ही मैं प्रोसेस लिखती हूँ, तो लिखते ही जैसे विंडो के अंदर आता था, यहाँ पर भी इसके अंदर काफी कुछ होता है। जैसे अगर हम लोग लास्ट में देखें तो ARGB इस तरह का यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। इनफैक्ट बहुत कुछ है जो इसके अंदर डिफाइंड है। आप लोग खुद एक बार इसे लिखिएगा, एंटर कीजिएगा और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है उसको आप लोग चाहें तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ। तो टर्मिनल में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है और Node.js में करंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है। जैसे ही मैंने लिखा प्रोसेस, प्रोसेस लिखने के बाद डॉट CWD, फुल फॉर्म है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, एक इस तरीके से मैंने बनाया। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगी, मुझे मिल जाएगा कि मैं अभी किस वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, यानी कि मैं अपने बैकएंड वाले फोल्डर में हूँ, ये मुझे यहाँ पर से मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस को यूज करते हैं और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है प्रोसेस डॉट ARGB। तो हम लोग प्रोसेस डॉट ARGB लिखते ही जैसे यहाँ पर ARGB में लिखा हुआ है, तो ये ARGB का एक खुद का एक एड्रेस है, यानी कि खुद का एक लोकेशन है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस डॉट ARGB लिखती हूँ, यहाँ पर ये मुझे एरे के अंदर ये दे देता है। ओके, और अगर मान लीजिए मैं ये सेम चीज अपने स्क्रिप्ट डॉट JS के अंदर लिखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं स्क्रिप्ट डॉट JS के अंदर जाती हूँ। इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिखते ही मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लिखा प्रोसेस डॉट ARGB। ओके, यहाँ पर ये खुद से कुछ ले चुका है और मेरा पी छोटा होगा। जैसे ही मैं इसे रन करवाऊंगी, स्क्रिप्ट डॉट JS किस लोकेशन पे है और ये अपना जो लोकेशन है, ये दोनों चीजें मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद नोट लिखते ही मैं नोट की दुनिया में आ गई। स्क्रिप्ट डॉट JS मैंने लिखा क्योंकि ये मेरा बैकएंड फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये script.js फाइल है। नोड लिखना कंपल्सरी है, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। इसे एंटर करते ही मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक एरर। मुझे एक एरर मिल रहा है और वो है कि स्क्रिप्ट का स्पेलिंग गलत है। ग्रेट, SCRIPT, इसे एंटर किया मैंने। अब मुझे एक एरे के अंदर 2 एड्रेस मिला। मेरा दूसरा एड्रेस है कहाँ script.js है एंड पहला वाला एड्रेस जो है इसका वो तो मुझे मिल ही रहा है। मैं इसे क्लियर करती हूँ। ठीक है, इतना कुछ मुझे मिला, लेकिन इसका एक्चुअल वर्क क्या होता है? इसका एक्चुअल वर्क देखने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम है जो लिख करके दिखाती हूँ। जैसे मैं इसके अंदर गई और इसके अंदर जा करके मैंने एक छोटू-सा प्रोग्राम लिख दिया। वो था ये कब कॉपी हुआ? ओके, 1 सेकंड। विंडोज़ भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख करके उसे कॉपी करके रखा था। आई गेस दिस वन, राइट। ये है वो मेरा प्रोग्राम
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक var आर्ग मैंने बनाया है, यानी आर्ग्यूमेंट। उसके अंदर मैंने process.argv को रखा है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप रन करवाई हूँ, जो कि मेरा फॉर लूप 2 से क्यों रन कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 से करवाऊंगी तो 0 से करवाते ही मेरा जो पहला 2 एड्रेस है वो आ जाएगा। ओके फाइन, मैं फिलहाल इसे 0 से ही रन करवाती हूँ। आई गेस नमलॉक ऑन हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 से रन करवाऊंगी तो पहले मेरा 2 एड्रेस आएगा। पहला इसका खुद का एड्रेस और दूसरा एड्रेस होगा इस लोकेशन का एड्रेस। उसके बाद आर्स डॉट लेंथ कहने का क्या मतलब है? आई प्लस प्लस मैं कर रही हूँ 0 से लेकर के आर्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो टू मेरे आर्क्स आई तक जाएगा। क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही जगह पर समझ सकते हैं, और वो है मेरा गेट। मेरा गेट ही है जो मुझे समझा सकता है, इस सारी गुत्थी को सुलझा सकता है। वाह 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 वाह। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना है नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे मैं कुछ फल फूल का नाम लिख देती हूँ, एप्पल। ना नाम लिख सकती हूँ, मुस्कान, आई गेस, और ऐप। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ मैंने लिखा। जैसे ही मैं एंटर करूँगी, ये जो मेरा 3 चीज़ है, ये मेरे यहाँ पे प्रोसेस डॉट आर्क्स के अंदर एक आर्गुमेंट की तरह पास होगा। ये आर्गुमेंट की तरह यहाँ पर ऑटोमैटिकली पास होगा, और यहाँ पर हेलो टू और ये 3 चीज़ जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, उस एरे के अंदर मुझे लिखा हुआ दिखाई देगा। एंटर किया मैंने। यहाँ पर सबसे पहले हेलो टू पहला तो एड्रेस था, जो कि मैं यहाँ पर 0 लिखी हूँ, इसके वजह से आया। फर्स्ट नंबर पर मेरा ये कहाँ है उसका एड्रेस आया। थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर ये जो मैंने ये 3 चीज़ जो लिखा है, ये आ गया। या ये कह लें 0, 1, 2, 3, 4। तो मेरे सेकंड पोजीशन पे एप्पल, थर्ड पोजीशन पे मुस्कान एंड फोर्थ पोजीशन पे ऐप आ गया। अगर मैं इसे 2 करूँ, 2 करते ही और वापस से इसके अंदर जाते ही इसे मैं जैसे ही रन करवाती हूँ, अभी पहले का 2 हट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ हुआ कि मैंने क्या किया, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करवाया, वो भी इस तरीके से लिख करके। ठीक है? तो यही था पूरा हम लोग के प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में आप लोग खुद थोड़ा सर्च करके फिर पढ़ के पता कर सकते हैं, और ये है इसका एक छोटू सा डेफिनेशन। रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द कमांड लाइन्स आर्गुमेंट पास्ड व्हेन node.js प्रोसेस लॉन्च्ड। ओके, तो मैंने आप लोग को प्रोसेस बता दिया।